Hello बच्चों, let's see the question. So the question says differentiate between the following cerebrum and cerebellum. So to solve this question, we should know about the key concept about parts of brain. We should know about parts of brain. Okay, parts of brain. So one side will write cerebrum and other side cerebellum. So cerebrum and cerebellum. cerebellum. हमें पता है कि जो सेरिब्रम होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. सेरिब्रम किसका पार्ट होता है? इट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. फोर ब्रेन जो है प्रोजेंसेफ्लॉन का पार्ट है. प्रोजेंसेफ्लॉन का पार्ट है सेरिब्रम फोर ब्रेन का. और सेरिबेलम किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है सेरिबेलम, पीछे प्रेजेंट होता है ब्रेन स्टेम के. सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है. हाइंड ब्रेन मतलब रोम्बेनसेफ्लॉन का पार्ट है. इट इज अ पार्ट ऑफ रोम्बेनसेफ्लॉन. ओके, अगर हम आगे इनके पार्ट्स की बात करें तो सेरिब्रम कंसिस्ट्स ऑफ टू लोब्स. इट कंसिस्ट्स ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स. टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, दो हेमिस्फेयर होते हैं राइट एंड लेफ्ट. टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स. और कितने लोब्स होते हैं? चार लोब्स होता है. टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड फोर लोब्स. कौन कौन से लोब्स? फ्रंटल लोब, तो फ्रंटल लोब होता है. देन पेराइटल लोब, फ्रंटल पेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल. फ्रंटल पेराइटल ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल. हर एक हेमिस्फेयर में चार चार लोब्स होता है. फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब. सो फ्रंटल लोब इज वन, पेराइटल लोब इज पेयर्ड, टेम्पोरल लोब इज पेयर्ड एंड ऑक्सीपिटल लोब इज अगेन वन. तो इसमें ऐसे लोब्स होते हैं विच आर फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल, डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स. फ्रंटल जो होता है सिंगल लोब होता है, ऑक्सीपिटल भी सिंगल होता है, पेराइटल एंड टेम्पोरल आर टू लोब्स इन द सेरिब्रम. सेरिबेलम कि अगर हम पार्ट्स की बात करें तो सेरिबेलम में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू लैटरल हेमिस्फेयर्स. सेरिबेलम में टू लैटरल हेमिस्फेयर्स होते हैं. टू लैटरल हेमिस्फेयर्स एंड क्या होता है? वन सेंट्रल वर्मिस. एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? वर्मिस कहते हैं. एंड वन सेंट्रल वर्मिस. टू लैटरल हेमिस्फेयर्स एंड वन सेंट्रल वर्मिस. अगर हम और डिफरेंसेस देखें सेरिब्रम एंड सेरिबेलम में तो वी विल राइट सेरिब्रम and cerebellum. ओके, सो नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें तो सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है? सेरिब्रम इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी. सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस एंड मेमोरी. इंटेलिजेंस एंड मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिब्रम. वेयरएज सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी. सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी. ओके, इट कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी. और क्या फंक्शन होता है सेरिब्रम का? सेरिब्रम कंट्रोल्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. कब हाथ को मूवमेंट करना है, कब लेग्स को मूवमेंट करना है. सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम. सो इट कंट्रोल मूवमेंट्स. स्पीच को कंट्रोल करता है सेरिब्रम. मूवमेंट्स, स्पीच, साइट मतलब हमारे विजन को, स्मेल बाय द नोज, स्मेल को कंट्रोल करता है, टेस्ट को सेंस करता है, सेंस टेस्ट, हियरिंग का भी फंक्शन होता है सेरिब्रम का, और इंटेलिजेंस एटसेट्रा. सो ऑल दीज आर फंक्शन ऑफ सेरिब्रम. सेरिबेलम का फंक्शन देखिए, सेरिबेलम का मेन फंक्शन होता है इन द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम. सेरिबेलम मेंटेन्स इक्विलिब्रियम. सेरिबेलम मेंटेन्स इक्विलिब्रियम. सेरिबेलम का एक मेन फंक्शन क्या होता है? इट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम एंड इट कोऑर्डिनेट्स द मस्कुलर एक्टिविटी. ओके, सो दीज आर द मेन फंक्शंस एंड मेन डिफरेंसेस between cerebrum and cerebellum. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.